घमंड टूटता है, सरकारें झुकती है, सरकार को भी औकात पर आना पड़ता है। आप तो जो बोलते हैं फिर लौटता नहीं है, फिर माफी मांगने का तुक क्या है? किसानों की मांग को एक्सेप्ट नहीं करती है तो जन अधिकार पार्टी बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर आंदोलन, तो झूठ बोलेंगे ही ना। काला धन वापस लाएंगे, लेकिन यहाँ से काला धन निकल गया। स्वागत है, मैं हूं पंकज मल्लिक। जन अधिकार पार्टी बिहार में लगातार सड़कों पर है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो छात्र का मुद्दा हो, चाहे वो नौजवान का मुद्दा हो। आज भी सड़क पे थे। पप्पू यादव अपने भाषण में क्या कुछ कहा, हम बात जानेंगे। युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष है जन अधिकार पार्टी के राजू दानवीर। सर, आप किन किन मुद्दों के लेकर के आज सड़क पर उतरे? देखिए, मुद्दा साफ है कि एमएसपी लागू करने को लेकर हम लोग का मांग था, और साथ में बिहार में जो खाद की किल्लत हो रही थी, इसको लेके राज्यव्यापी आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार राज्यव्यापी धरना रखा गया था। सबसे बड़ी बात कि घमंड टूटता है, सरकारें झुकती है, और सरकार को भी औकात पर आना पड़ता है, क्योंकि ये धरती पुत्र किसान है, समझे। और धरती पुत्र किसान की जब बात होती है ना, तो आपको याद रखिए कि इस जितना जब से किसान आंदोलन चल रहा है, बिहार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की है किसान आंदोलन ने। 700 किसान भाइयों ने बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री माफी भी मांगे हैं आंदोलन जीवित करने के बाद भी। क्या फायदा? माफी मांगे गए हैं कि बिल भी फायदा? क्या फायदा जब 700 किसान भाइयों को मारकर हमको माफी मांगना हो, तो माफी का क्या तुक है? आप तो हट्टी है, आप तो जो बोलते हैं फिर लौटता नहीं है, फिर माफी मांगने का तुक क्या है? आप सीधा गलती किए थे, आपने एक्सेप्ट किया, झुक गए, लेकिन अकड़ से झुके। आखिर उतना बलिदान जो हुआ किसानों का, किसान शहीद हुए, उनके परिवार को कौन देखेगा? परिवार को भी चाहिए हर घर को 2-2 करोड़ रुपया और एक नौकरी, यानी मुआवजे की मांग है। दूसरी बात कि जो किसान अभी भी रोड पर हैं, क्यों हैं? एमएसपी को लेके रोड पर हैं, तो किसान की बात आपने मानी कहाँ? आप बोले कि झुक के उन्होंने माफी मांगी, तो उनकी बात क्यों नहीं मानी? तो ये सभी को लेके हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी धरना पर थे, उनके साथ हम लोग पूरी पार्टी थे, हर जिला मुख्यालयों पर थे, और ये सब लगातार जो हम लोग मांग कर रहे थे। अभी यदि किसानों के साथ केंद्र सरकार खड़ा नहीं होती है, किसानों की मांग को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो जन अधिकार पार्टी बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। सर, आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है पता कि कितने किसान की मृत्यु हुई है, तो मुआवजा कैसे दें? मुआवजा क्यों दें? तो झूठ बोलेंगे ही ना, वो तो बोलेंगे ही ना कि महंगाई नहीं आएगी, लेकिन महंगाई आ गई है। कीमत इसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ गया। काला धन वापस लाएंगे, लेकिन यहाँ से काला धन निकल गया। तो ये तो बोलेंगे ही, लेकिन उसका उल्टा होता है। जनता जानती है, देश की जनता जानती है, इसीलिए इतना तय मानिए कि संघर्ष बड़ा भीषण होगा, समझ गए। और केंद्र सरकार को किसानों को लेकर औकात जन अधिकार पार्टी जरूर दिखाएगी। लास्ट सवाल है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा रहे हैं और केंद्र सरकार नहीं करा रही है जातीय जनगणना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जातीय जनगणना एक समय की मांग है, और हम लोग लगातार मैंने ये मांग करते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए जन अधिकार पार्टी के युवा विंग, मेन विंग, छात्र विंग लगातार सड़कों पर हम लोग आंदोलन किए हैं, विधानसभा घेराव किए हैं, केंद्र सरकार को लेकर आंदोलन किए बिहार में लगातार 2-3 महीने से। तब जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है, आश्वासन दिया है। देखिए आगे क्या होता है।
तो ये थे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक युवाओं की बात नहीं करेगी, रोजगार की बात नहीं करेगी, बिहार की बात नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे। बहरहाल आपको मेरा रिपोर्ट कैसा लगा, हमें अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।